read about socialism in Russia and then a turbulent time, the 1905 revolution. Socialism in Russia. All political parties were illegal in Russia before 1914. 1914 से पहले रशिया में सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो इलीगल थी. द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड in 1898 by socialists who respected Marx's ideas. मार्क्स के आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करने वाले सोशलिस्ट लोगों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी बनाई थी. However, because the government policing it had to operate as an illegal organization, it set up a newspaper, mobilized workers and organized strikes. हालांकि सरकारी आतंक के कारण ये जो पार्टी थी इसको गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था. इस पार्टी का एक अखबार भी पब्लिश होता था. उसने मजदूरों को संगठित किया हुआ था और हड़ताल जो थी वो सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे इस पार्टी के द्वारा. Some Russian socialists felt that the Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialists. कुछ रशियन सोशलिस्ट ये महसूस करते थे, उनको ये लगता था कि रशिया के जो पेजेंट से किसान हैं जिस तरह समय टाइम पर अपनी ज़मीन बांट देते हैं उससे पता चलता है कि वो स्वाभाविक रूप से सोशलिस्ट की भावना रखने वाले लोग हैं. ओके, जैसे कि हमने पहले देखा था यस्टरडे की इकोनॉमिक जो वहाँ की इकोनॉमी रशिया की कैसी थी और सोसाइटी कैसी थी कि जो लोग थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी वो दे दिया करते थे और फिर बाद में वो ज़मीन उन लोगों को दी जाती थी जिनके पास कम ज़मीन हुआ करती थी. ओके, टाइम टू टाइम वो अपनी ज़मीन जो है वो दे दिया करते थे. ओके, तो यहाँ पर ये बात आती है कि कुछ जो रशियन सोशलिस्ट थे उनको ये लगने लगा था कि रशिया के जो पीजेंट्स हैं अगर ऐसे ही ज़मीन बांटते रहे तो ये तो बिल्कुल समाजवादी भावना वाले लोग बन जाएंगे. ओके, तो वैसे बन भी चुके थे. सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड रशिया could become socialist more quickly than other countries. तो इससे क्या होगा, इससे आधार पर ये जो दिया हुआ है इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में रशिया में मजदूर नहीं बल्कि किसान की ही क्रांति मुख्य शक्ति बनेगी. मीन्स रशिया में कौन सी वाली रिवॉल्यूशन होनी थी, फार्मर्स वाली, ना कि वर्कर्स वाली. ओके, सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी के बाद तक सोशलिस्ट जो है वो एक्टिव थे कंट्री साइड में भी, मीन्स जो गांव वाला एरिया होता है वहाँ पर भी. ओके, ग्रामीण इलाकों में भी. 19th सेंचुरी के एंड तक रशिया में जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ पर भी समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे. दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स. ये पार्टी स्ट्रगल कर रही थी पीजेंट्स के राइट के लिए और ये डिमांड कर रही थी कि जो लैंड नोबल से बिलोंग करती है वो ट्रांसफ़र की जानी चाहिए पीजेंट्स को. ओके, वो जो लैंड जो नोबल्स के पास में है वो किसानों को दी जानी चाहिए. सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स. लेकिन जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो डिसएग्री हो गए ये सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज जो चाहते थे पीजेंट्स के बारे में उससे. लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप. लेनिन को ये फील हुआ कि पीजेंट्स जो है वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है. सम वर पुअर एंड अदर्स रिच. कुछ पुअर थे कुछ रिच थे. सम वर्कड एज लेबरर्स व्हाइल अदर्स वर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स. कुछ रिच जो थे वो क्या करते थे, लेबरर्स को एम्प्लॉय भी करते थे. एक तो ये थे कि कुछ लेबर के रूप में वर्क करते थे और जो पूंजीवादी थे जिनके पास बहुत पैसा था वो वर्कर्स को एम्प्लॉय करते थे अपने फील्ड्स में वर्क करने के लिए. गिवन दिस डिफरेंशिएशन within them they could not all be part of a socialist
मूवमेंट। और ये इस टाइप से जो डिफ्रेंसिएशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग सोशलिस्ट मूवमेंट के पार्ट वो नहीं बन सकते थे। ओके, तो सोशल डेमोक्रेट्स जो है उनको पता चल गया था कि किसान जो है उनमें एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं, कुछ गरीब थे, कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे, तो कुछ जो कैपिटलिस्ट थे वो नौकरों से खेती करवाते थे। ओके, तो ये जो आपसी विभेद थे, डिफ्रेंसिएशंस थे, इनके चलते सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। The party was divided over the strategy of organization. पार्टी जो है उसको डिवाइड कर दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी पर। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है बेटा, कोई संगठन, ठीक है। तो सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे विभेद थे। ओके, पार्टी जो है वो बटी हुई थी। Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members. व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक जो ग्रुप था उसको लीड कर रहे थे और वो सोचते थे कि जार शासित रूस में दमनकारी समाज में पार्टी बहुत ही अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की जो संख्या है और उनका जो स्तर है उस पर भी पूरा नियंत्रण होना चाहिए। Others Mensheviks thought that the party should be open to all as in Germany. और जो मैनशेविक्स थे उनका ये मानना था कि पार्टी सभी के लिए ओपन होनी चाहिए, जैसे कि जर्मनी में ओपन है। मीन्स पार्टी की सदस्यता जो है वो सभी को दी जानी चाहिए, ये मैनशेविक्स थे। ओके, हमने देखा कि 2 जो ग्रुप्स थे वो फॉर्म हो गए थे, बोल्शेविक ग्रुप और मेंशेविक ग्रुप। ओके, द टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवॉल्यूशन। उथल पुथल, टर्बुलेंट का मीन होता है उथल पुथल। ओके, तो उथल पुथल का समय 1905 का रिवॉल्यूशन। ओके, रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। रशिया एक ऑटोक्रेसी थी, मीन्स निरंकुश राजशाही थी जिस पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता था। ठीक है, अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स इवन एट द बिगनिंग ऑफ द 20th century, the Tsar was not subject to parliament. तो जो बाकी जो यूरोपीय शासक थे उनके विपरीत 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। ओके, पार्लियामेंट के अंडर नहीं था। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। लिबरल्स जो थे रशिया में वो कैंपेन कर रहे थे ये जो स्टेट थी, ये जो मामलों की जो स्थिति थी उसको खत्म करने के लिए। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, they worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट एंड सोशल जो रिवॉल्यूशनरी थे उनको साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया था। They were supported in the empire by nationalists in Poland, for instance, and in Muslim-dominated areas by Jadis who wanted modernized Islam to lead their societies. रशियन एम्पायर में जो राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने जैसे कि पोलैंड में थे तो उस टाइप से इन्होंने भी अपनी जो पार्टी थी उसको रन करने के लिए जादीदियों का समर्थन भी मिल गया था। ओके, रशियन एम्पायर के तहत वो जो नेशनलिस्ट थी और इस्लाम के आधुनिकरण के समर्थक जो थे जादीदियों, तो उनका भी समर्थन मिल गया था। द ईयर 1904 वॉज अ
particularly bad one for Russian workers. Year 1904 बहुत अच्छा साल रहा था रशियन वर्कर्स के लिए. Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. ठीक है, प्राइसेस बढ़ गई थी, जिससे इसके अलावा वास्तविक जो वेतन था उसमें भी 20% की गिरावट आ गई थी. ओके, 20% जो रियल वेजेस थे वो कम मिलने लग गए थे, और जबकि एसेंशियल गुड्स मतलब जो यूज़ के जो सामान होते हैं उनकी प्राइसेस रोज़ हो गई थी, बढ़ गई थी. When 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works, there was a call for industrial action. जब 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया, तो मजदूरों के आंदोलन छेड़ने का ऐलान, मजदूर जो थे उन्होंने भी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया था. ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग went on a strike demanding a reduction in the working day to 8 hours, an increase in wages and improvement in working conditions. तो कुछ दिनों के अंदर ही, अगले कुछ दिनों के अंदर ही सेंट पीटर्सबर्ग के 110,000 जो मज़दूर थे लगभग या फिर इनसे ज़्यादा, तो उन्होंने काम के जो आवर्स है, वर्किंग आवर्स, उनको घटा करके 8 आवर्स किए जाने और वेतन में वृद्धि करने और जो उनका वर्किंग प्लेस था उसकी स्थिति सुधारने के लिए की मांग करते हुए हड़ताल कर दी थी. When the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks. इसी दौरान जब पादरी मतलब प्रिस्ट जो होता है, ठीक है, कहाँ का, चर्च का, फादर गैपन. ओके, तो इसी दौरान जो फादर गैपन थे उनके नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस पहुंच गया, विंटर पैलेस के सामने पहुंच गया, और पुलिस और कॉसेक्स जो थे उन्होंने मजदूरों पर हमला बोल दिया. Over 100 workers were killed and about 300 wounded. लगभग 100 वर्कर्स मारे गए और 300 घायल हो गए थे. The incident was known as Bloody Sunday, started a series of events that became known as the 1905 revolution. और ये जो कई सारे लोग मारे गए, ठीक है, तो उसके बाद में इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार, ब्लडी संडे, खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है. ओके, 1905 की जो रिवॉल्यूशन हुई थी इसकी शुरुआत इसी घटना से हुई थी. Strikes took place all over the country and universities closed down when student bodies staged walkouts campaigning about the lack of civil liberties. Lawyers, doctors, engineers and other middle class workers established the Union of Unions and demanded a constituent assembly. जब नागरिक स्वतंत्रता सिविल लिबर्टीज जो है उनका विरोध होने लगा, ठीक है, उनका विरोध का आभास होने लगा, तो जो विद्यार्थी थे उन्होंने अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया और विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए. ओके, इसके अलावा जो लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे और जो मिडिल क्लास वर्कर्स थे उन्होंने भी संविधान सभा के गठन की मांग की और यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी. During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma. 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर भी अपनी सहमति दे दी. For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and
factory committees made up of factory workers. क्रांति के टाइम पर कुछ दिन तक फैक्ट्री जो वर्कर्स थे उनकी बहुत सारी ट्रेड यूनियंस जो है और फैक्ट्री कमेटी थी वो भी बनी रही. After 1905, most committees and unions worked unofficially since they were declared illegal. 1905 के बाद में ऐसे ज़्यादातर कमिटीज़ और जो यूनियंस थी वो इलीगल वर्क करने लगी, वो अनऑथराइज्ड वर्क करने लगी. मतलब जो उनको अनऑफिशियल था, मीन्स जो ऑफिशियल नहीं था, ठीक है, आधिकारिक नहीं था, ठीक है, तो वैसा वर्क वो करने लगी थी. क्योंकि ये जो कमिटीज़ थी और यूनियंस थी ये गैर कानूनी थी. ओके. Severe restrictions were placed on political activities. Political activities जो थी उन पे भी भारी पाबंदी लगा दी गई थी. The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and the re-elected second Duma within 3 months. ज़ार ने पहली ड्यूमा को ओनली 75 डेज़ के अंदर और दूसरी जो ड्यूमा थी जो वापस बनाई गई थी उसको 3 मंथ्स के अंदर डिसमिस कर दिया, बर्खास्त कर दिया. मीन्स दोनों जो ड्यूमा थी उनको ख़त्म कर दिया. ओके. He did not want any questioning of his authority or any reduction in his power. क्योंकि वो किसी भी तरह की जवाबदेही या अपनी जो सत्ता थी उस पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं चाहते थे. वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी पावर और अथॉरिटी कम हो जाए. He changed the voting laws and picked the third Duma with conservative politicians. Liberals and revolutionaries were kept out. तब क्या होता है, वो जो ज़ार है उन्होंने मतदान कानूनों में भी फेरबदल कर दिया था और थर्ड जो ड्यूमा थे उसमें कंजर्वेटिव को लिया था. ओके. कंजर्वेटिव जो राजनेता थे उनको लिया था और जो लिबरल्स थे उनको बाहर, और जो रिवॉल्यूशनरीज थे मीन्स क्रांतिकारी थे उनको बाहर रखा गया था. सो आज हमने रीड किया टर्बुलेंट टाइम द रशियन रिवॉल्यूशन तक. ओके. रशिया में 1905 का जो रिवॉल्यूशन हुआ वो हमने देखा है. नेक्स्ट विल रीड टुमारो और कल हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में देखेंगे. ओके.